शाम ढलते ही जैरेड ओटिएनो विक्टोरिया झील की ओर निकल पड़ते हैं। जब से उन्होंने एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल शुरू किया है, उन्हें और उनकी टीम को धुएं से निजात मिली है। शोर भी कम है। ओटिएनो उन चुनिंदा मछुआरों में से एक हैं जिन्होंने पिछले साल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल शुरू किया था। ये आसान है, इससे पहले उन्हें बार बार गियर बदलने पड़ते थे। प्रोपेलरों का भी ध्यान रखना पड़ता था, टरबाइन का भी। जब भी वो घूमती है तो वो इस तार से या गियर को छू सकती है, इसलिए उसे हटाना टेढ़ा काम था। लेकिन अब सब कुछ ऑटोमेटिक है, ये अपने आप चलता है तो ज्यादा परेशानी नहीं होती। मछुआरे जिस इलाके में अपने जाल डालना चाहते हैं, उनकी निशानदेही के लिए सौर लैंपों का इस्तेमाल करते हैं। रोशनी धीरे धीरे मछलियों को सतह की ओर आकर्षित करती है और फिर तड़के वो जाल खींच लेते हैं। झील पर रातें लंबी होती हैं। 12 घंटे बिताकर ही मछुआरे एम्बिटा शहर के न्यागीना तट पर लौटते हैं। ओटिएनो खर्चे काटकर दूसरे मछुआरों के साथ माल का बंटवारा करते हैं। उनके पास असोबो कंपनी से कर्ज पर सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरियां हैं। हर सुबह वो इस्तेमाल की हुई बैटरियां लौटा देते हैं। शाम को उन्हें ताज़ा चार्ज की हुई बैटरियां मिल जाती हैं। असोबो हर महीने करीब 3,000 रुपए जितनी कीमत पर ई मोटर किराए पर देती है। बैटरियों की कीमत रोजाना करीब 600 रुपए पड़ती है। मछुआरों के लिए ये बड़ी रकम है। नीदरलैंड्स की स्टार्टअप कंपनी असोबो को ये बिजनेस मॉडल अपनाने के लिए काफी जतन करना पड़ा। बैटरियां और मोटर जर्मनी से मंगाई गईं। यहाँ केन्या में उनके पास तकनीशियन हैं जो रखरखाव और मरम्मत का काम देखते हैं। पानी में कोई दिक्कत आती है तो 24 घंटे की सर्विस भी देते हैं। मछुआरों को एक रेस्क्यू नंबर दिया गया है जिस पर वे हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार उसी समय तकनीकी मामले हल नहीं हो पाते तो हमें अपनी बचाव नौका भेजनी होती है, उन्हें वापस लाने के लिए या कुछ बदलने के लिए, जैसे इंजन का कोई हिस्सा या कुछ और। बैटरियों में जीपीएस ट्रैकर लगे होते हैं ताकि नावें आपात स्थितियों में लोकेट की जा सके। 15 से ज्यादा मछुआरों ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और ग्राहक जुटाने के लिए असोबो अपनी पेशकश में सुधार कर रही है। उसने केन्या और युगांडा में अन्य कंपनियों के साथ संपर्क किया है जो इस्तेमाल की हुई बैटरियों को नया बनाते हैं। उन्हें सस्ती दरों में मछुआरों को किराए पर दिया जा सकता है। ये सेकेंड लाइफ बैटरियां उन्हें मॉड्यूलर बनाएंगी। इससे हम अपने ग्राहकों की मौजूदा जरूरतें पूरी कर पाएंगे। अगर कोई ग्राहक दूर जाना चाहता है तो हम उन्हें ज्यादा बैटरियां देते हैं, तब हम उन्हें बैटरी को रिचार्ज शुल्क के साथ चार्ज करते हैं। अगर कम दूरी में रहना है तो आपको 1 या 2 बैटरियां लगेंगी और जितना इस्तेमाल करेंगे उतना भुगतान करना होगा। केन्या में पानी में ई मोबिलिटी में निवेश करने वाली असोबो पहली कंपनी है। देश के ई बाजार में चुनिंदा कंपनियों में से एक है। हर रोज विक्टोरिया झील पर करीब 25,000 नावें तैरती हैं। इनमें से कई केन्या के मछुआरों की हैं जो तेल के इंजन का इस्तेमाल करते हैं। इससे झील प्रदूषित होती है और मछलियों को नुकसान होता है। अक्सर मछुआरों को झील से सिर्फ छोटी सिल्वर साइप्रिनिड्स ही मिल पाती हैं। हाल के सालों में उनकी पकड़ी मछलियों की संख्या भी काफी गिरी है। हर सुबह ओटिएनो की पत्नी और माँ उनकी पकड़ी मछलियों को संभालती हैं, उन्हें सुखाती हैं और जितना जल्दी हो सके बेच आती हैं। 12 लोगों के इस परिवार के लिए मछली आय का प्रमुख साधन है। अपने 4 बच्चों की स्कूल की फीस भी वो उसी से निकालते हैं। उन्होंने दूसरी नाव भी बना ली है। ओटिएनो उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर लगाना चाहते हैं। अपने परिवार के भविष्य के लिए उन्होंने कुछ सोच रखा है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मेरे बच्चे ये काम नहीं करेंगे, वो कुछ और करेंगे। इसीलिए मैं उनकी शिक्षा पर खर्च कर रहा हूँ, अच्छी शिक्षा दिला रहा हूँ। उसकी बदौलत उन्हें नौकरी मिल पाए तो हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं। जैरेड ओटिएनो दूसरे मछुआरों को भी इलेक्ट्रिक मोटर लगाने के लिए मना चुके हैं, लेकिन केन्या में वो और असोबो के प्रतिनिधि ही इस मामले में अभी अव्वल हैं। उनके जैसे और लोग भी आए तभी विक्टोरिया झील और उसकी मछलियों को फायदा होगा।